हेलो फ्रेंड्स, हम हम आपके स्टडी एवन चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 6 से एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 ए टेल ऑफ टू बर्ड्स कंप्लीट करेंगे। चलो लेसन देखते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मम्मी और उसके दो छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म। मदर बर्ड थी जो वो एक स्टॉर्म में मारी गई। एंड यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और छोटे बच्चे जो बर्ड थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज। एक बार एक पक्षी और उसके दो नए बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे, वो एक फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल। उनका एक घोंसला था, नेस्ट था एक टाल, एक बड़े से एक सैडी ट्री पर। देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस। जहाँ पर मदर बर्ड अपने छोटे बच्चों की केयर किया करती थी। वन डे एक दिन देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया। देयर वाज थंडर। वहां पर बिजली की गड़गड़ाहट हुई, लाइटनिंग और चमक हुई, और रेन और बारिश होने लगी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवा ने बहुत सारे ट्रीज को नीचे गिरा दिया था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड। वह बड़ा सा पेड़ जिस पर बर्ड रहते थे, आल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गया था। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी सी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया और बर्ड को मार दिया फॉर्चुनेटली, भाग्य से, बेबी बर्ड्स जो छोटे छोटे बर्ड्स पक्षी थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे, उनको बहाकर ले गई। जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो उन बच्चों को दूर ले गई बहाकर। द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट के दूसरी साइड। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक नजदीक आ गया। उनमें से एक बेबी, जो दो बेबी थे जिनको हवा बहाकर फॉरेस्ट की दूसरी साइड लेकर गई थी, उन बेबीज में से एक बेबी जो बर्ड था वो केव होती है, एक गुफा के नजदीक आ गया। वेहर, जहां पर एक गैंग ऑफ रोबर्स लिव्स, जहां पर रोबर्स होते हैं लुटेरे की गैंग होती है, झुंड। किसकी गैंग? लुटेरे का झुंड रहता था। द अदर लैंडेड, और जो दूसरा बेबी बर्ड था ना, वो लैंडेड करना होता है, नीचे आ जाना, उतर जाना। कहाँ उतर जाना? आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम। किसके आश्रम के नजदीक आ गया था? वो एक ऋषि के आश्रम के नजदीक आ गया था। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जो उस रोबर्स की गैंग से थोड़ी सी ही दूरी पर था। अब डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। जो बेबी बर्ड्स थे ना, वो बड़े बड़े बर्ड्स हो गए। अब तो पक्षी बड़े हो गए थे, वो छोटे छोटे बच्चे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, फॉरेस्ट में आया हंट करने के लिए। ही सा ए डियर, उसने एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसने उसका पीछा किया। हिरन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में बहुत ही अंदर तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग, जैसे राजा उसका पीछा कर रहा था ना, वो हिरन फॉरेस्ट में बहुत अंदर चला गया। सून, जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया था। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और वो नहीं जानता था कि वह अब कहाँ पर है। फॉरेस्ट में बहुत ही अंदर चला गया था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो अपनी हॉर्स पर घुड़सवारी करता रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक। टिल, जब तक, ही केम टू द अदर साइड, वो जब तक दूसरी साइड नहीं आ गया। किसकी दूसरी साइड? फॉरेस्ट की दूसरी साइड। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब तक तो वो बहुत टायर्ड हो चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, अब वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सेट और बैठ गया डाउन अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री होता है एक पेड़ के नीचे। अंडर होता है जैसे अंडर ए ट्री, अंडर ए मतलब किसी चीज की छाया में, किसी चीज के नीचे। अब किसके नीचे बैठ गया था? एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया था। डेट स्टूड नियर ए केव, जो पेड़ किसके नजदीक था? एक
केव के नजदीक था। सडनली जल्दी ही हियर्ड ए वॉइस कैरी आउट, जल्दी ही उसने एक वॉइस सुनी, क्या? क्विक, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, देखो यहाँ कोई है पेड़ के नीचे। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, देखो उसके कम जल्दी आओ, टेक हिज ज्वेल्स, उसकी ज्वेलरी ले लो और उसका हॉर्स भी छीन लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा, नहीं तो वो बच के निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग बहुत ज्यादा अमेज था। अमेज होना होता है हैरान होना, क्या होना? हैरान होना। राजा बहुत ज्यादा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड, और उसने देखा वो एक बहुत बड़ा सा और ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, उस पेड़ पर, अंडर विच ही वाज सेटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो सीटिंग बैठे हुए था ना, उस पेड़ पर उसने देखा कि उस पे तो बहुत ही बड़ा ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है। ही आल्सो हर्ड, उसने सुनी फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने फेंट होती है धुंधली धुंधली सी आवाजें सुनी। कैसी आवाजें सुनी उसने? धुंधली धुंधली सी आवाजें सुनी जो गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने हॉर्स पर बैठा, एंड रोड अवे, और जल्दी ही निकल गया, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी फास्ट वो चल सकता था ना, जितनी तेज वो दौड़ सकता था, इतनी तेज वो अपने घोड़े पर बैठकर दौड़ा। अब देखो, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, आगे हम देखते हैं कि जो राजा था वो एक ऐसी ही सिमिलर वॉइस सुनकर हैरान था। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही केम टू नो, अब उसको पता चला बर्ड्स की जो सच्ची कहानी थी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ हिज ईच बर्ड, वो एक ऋषि से मिला जिसने दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में उसको एक्सप्लेन किया। Soon he came, जल्दी ही वो आ गया। Soon he came to a clearing where which looked like an आश्रम, जल्दी ही वो एक ऐसी क्लियरिंग, एक ऐसे साफ स्थान पर आ गया जो एक ऋषि के आश्रम जैसा दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, किंग ने अपना हॉर्स एक ट्री को बांध दिया था। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और इसकी छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, जल्दी ही उसने एक बहुत ही अच्छी और मधुर आवाज सुनी, अनाउंस करते हुए, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? वेलकम टू द आश्रम, आपका स्वागत है आश्रम में। सर प्लीज गो इनसाइड, सर प्लीज अंदर जाइए। एंड टेक एंड रेस्ट, और थोड़ा सा आराम कीजिए। ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापिस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मटके में थोड़ा सा ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बर्ड, राजा ने ऊपर देखा और एक पक्षी दिखाई दिया उनको, ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और कैसा पक्षी था? वो भी ब्राउन बर्ड था पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और ये पक्षी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि दूसरा पक्षी जो आउटसाइड द केव, केव के बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, यू आर राइट, यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान जी, आप बिल्कुल सही हैं श्रीमान जी। आंसर द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रोबर्स, परंतु उसने फ्रेंडशिप कर ली है विद रोबर्स, किसके साथ? रोबर्स के साथ। ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, उसने रोबर्स को अपना मित्र बना लिया है। ही इज नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसा ही बोलता है जैसा वो करते हैं, जैसे वे बोलते हैं, जैसे वे कहते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और अब वो मुझसे बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि एंटर करता है आश्रम के अंदर। देखो, वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है। ही सैड टू द किंग, उसने राजा से कहा।
वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा कि आपका श्रीमान जी स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, घर के अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए और आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थोड़ा सा टायर्ड दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट फॉर ए वाइल, एक थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर उसके बाद हम भोजन करेंगे, आप हमारा भोजन शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, किंग ने ऋषि को स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, दोनों पक्षियों की स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच अदर, और कैसे एक दूसरे, हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और कैसे दोनों पक्षियों ने डिफरेंटली बिहेव किया, यद्यपि वे दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। वो दोनों पक्षी दिखते तो एक जैसे थे मगर उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं था, वो दोनों का बिहेवियर अलग अलग था। ही सेड, उसने कहा, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, उसने कहा कि फॉरेस्ट सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, होली मैन स्माइल किया और बोला, होली मैन, होली होता है पवित्र, शुद्ध, मतलब विद्वान आदमी, महान आदमी। उसने स्माइल किया और उसने कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी ही हैड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, किसी भी व्यक्ति को उसकी कंपनी के द्वारा जाना जाता है, उसकी संगत के द्वारा जाना जाता है, जिस संगत के अंदर वो रहता है। That bird was always hear the talks of robbers, उस पक्षी ने हमेशा ही रोबर्स की टॉक्स को सुना है, उनकी बातों को सुना है, इसलिए वो हमेशा ही इमिटेट्स देम, वो उनकी क्या करता है, इमिटेट्स करता है, उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल, और हमेशा ही लोगों को रोबरिंग करने के लिए बोलता है, रोबरिंग पीपल, अब टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल, हमेशा ही लोगों को लूटने के लिए बोलता है। दिस वन हैज रिपीटेड, और दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और वो हमेशा इस चीज को रिपीट करता है जो वो सुनता है। ही वेलकम्स, और ये जो मेरे पास पक्षी है ना, हैज रिपीटेड, वो हमेशा ही वो बात रिपीट करता है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो हमेशा ही उसने सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वो हमेशा ही लोगों की आश्रम में क्या करता है, वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, ऋषि कहते हैं कि अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और अधिक जानकारी देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।